नमस्कार, स्काई एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के कुल 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य ने विकसित किया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क को विकसित किया है उत्तराखंड राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल डॉक्टर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल डॉक्टर दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नेशनल डॉक्टर दिवस 2020 की थीम क्या है? तो नेशनल डॉक्टर दिवस 2020 की थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखें कि नेशनल डॉक्टर दिवस 2020 की थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्री ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में नाडा ऐप को लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखें कि नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। अगला सवाल है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है वियतनाम में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी ने एलीट पैनल में भारतीय अंपायर नितिन मेनन को शामिल किया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, ये दोनों दिवस मनाया गया है 30 जून को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रखें 30 जून को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, जिसका कि नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 में पहली बार पीसी महालनोबिस पुरस्कार की शुरुआत की गई है और ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है चक्रवर्ती रंगराजन को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट प्लेटिना कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना को शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं माइकल मार्टिन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें कि आयरलैंड की नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो माइकल मार्टिन को। अगला सवाल है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक को खोला जाएगा दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किल कोरोना अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में किल कोरोना अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में विजडन ने दुनिया का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना है? तो विजडन ने दुनिया का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है मुथैया मुरलीधरन को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन को विजडन ने दुनिया का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है। अगला सवाल है, हाल ही में विजडन ने भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना है? तो विजडन ने दुनिया का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी तो मुथैया मुरलीधरन को चुना है, लेकिन भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है रविंद्र जडेजा को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप याद रखें 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और 2 जुलाई को मनाया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, पट्टाभी राम द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखें फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं पट्टाभी राम और इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पट्टाभी राम। और यदि यह पूछा जाए कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किए हैं हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगला सवाल है, ई किसान धन ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान की सेना की ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखें पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है निगार जौहर को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? तो हाल ही में एक महिला कोरियोग्राफर थी जिनका निधन हो गया है, उनका नाम है सरोज खान। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को मनाया गया है 4 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में धम्म चक्र दिवस 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो धम्म आपको पता होगा कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो धम्म चक्र दिवस 2020 का उद्घाटन किया है हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? तो यह एक अभियान है जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। इसको शुरू किया है यहाँ पर रमेश पोखरियाल और किरण रिजिजू दोनों ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया अभियान को भारत के रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री हैं और किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। अगला सवाल है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है, इसका नाम है एलिमेंट्स और इसको लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें कि भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन है? ये है एलिमेंट्स और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने। अगला सवाल है, किस देश में सोने का बना पहला होटल खोला गया है? तो यह विश्व में पहली बार सोने का होटल खोला गया है और उस देश का नाम है यहाँ पर वियतनाम, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में ही संपन्न हुआ है और वियतनाम से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सोने का बना पहला होटल वियतनाम में ही खोला गया है। अगला सवाल है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जयपुर में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और यदि हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा। और यदि दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। और अब तीसरे नंबर पर कौन बन जाएगा, तो यह जयपुर में बनेगा, इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। तो धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च को अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में लॉन्च किया गया है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें कि अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप किसने लॉन्च किया है। तो मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप को लॉन्च किया है हाल ही में IIT कानपुर ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस भारतीय को रिसाइक्लर ऐप को लॉन्च करने के लिए द डायना अवार्ड 2020 का खिताब दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द डायना अवार्ड 2020 का खिताब किसे दिया गया है। तो द डायना अवार्ड 2020 का खिताब दिया गया है प्रिया ठकराल को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रिसाइक्लर ऐप को लॉन्च करने के लिए प्रिया ठकराल को द डायना अवार्ड 2020 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किया गया है यहाँ पर दिल्ली राज्य द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो ने कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। तो जियो ने हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है जिसका कि नाम है यहाँ पर जियो मीट। आप याद रखें कि जियो मीट एक ऐप है जिससे कि आप एक बार में 100 व्यक्तियों के साथ बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जियो मीट नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है जियो ने। अगला सवाल है, किसानों को ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो बलराम योजना की शुरुआत यहाँ पर किया है उड़ीसा सरकार ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हर घर जल अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो हर घर जल अभियान की शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है यहाँ पर जीन कैस्टेक्स को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें कि एडवर्ड फिलिप जिन्होंने कि हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके जगह पर जीन कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने। वर्तमान समय में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री है जीन कैस्टेक्स। और ये प्रधानमंत्री क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि एडवर्ड फिलिप ने कोविड-19 के लेकर इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल है, हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो कोविड-19 के दौर में यह पहला फार्मूला 1 प्रतियोगिता है। इसका नाम है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और इसका खिताब जीता है यहाँ पर वाल्टेरी बोटास ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत किया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखा है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट नाम से यह लगभग पूछा जाएगा। आप पूरा नाम याद रखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है उर्जित पटेल ने, जो कि हमारे पूर्व RBI के गवर्नर थे।
आप याद रखें कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस ये मनाया गया है 7 जुलाई को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर जो कि चेस प्रतियोगिता में बनाया जाता है, तो ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं यहाँ पर जी आकाश, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो यदि यह पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तब आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखें कि उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर 100% एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक राज्य स्तरीय योजना चलाया और इस योजना के तहत यहाँ पर 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया और यह देश का पहला राज्य है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो आप याद रखें कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा नामक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और इसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं डवेन द रॉक जॉनसन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखें कि WWE के प्लेयर डवेन द रॉक जॉनसन जो कि हॉलीवुड में भी काम करते हैं, ये इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक पैसा कमाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का यहाँ पर घोषणा किया है अमेरिका ने, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से प्रसिद्ध किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? तो सुरमा भोपाली के नाम से प्रसिद्ध थे जगदीप जाफरी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखें कि हास्य अभिनेता जगदीप जाफरी का निधन हो गया जो कि सुरमा भोपाली के नाम से जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।